हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आर के ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो आज फिर से मैं खेत पे आ गई हूँ खुदाई के लिए। एंड अभी आज लास्ट दिन है मेरा यहाँ ख़त्म हो जाएगा। तो अभी यहाँ ख़त्म होने के बाद फिर कुछ टाइम में खुदाई नहीं करूँगी, बिकॉज़ यहाँ पे बाद में बर्फ़ नहीं जाती है, जिसकी वजह से मैं जल्दी खोद रही हूँ, यहाँ खोद के रख रही हूँ। और जो पल्ली साइड खोदने को है वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी धूप लगती है। वहाँ मैं बाद में भी खोद सकती हूँ, क्योंकि वहाँ बर्फ़ अगर लगेगी भी तो चली जाएगी। वहाँ पे मैं बाद में खुदाई करूँगी। अभी मैं इस साइड आ गई हूँ। और इस साइड जो आई मैं, तो मैंने इधर देखा कि जो आजकल कटिंग चली हुई है, तो अब लोग साथ साथ में कटिंग के जो डंडे होते हैं उनको उठा रहे हैं। मैं दिखाती हूँ। इधर चारों तरफ ऐसे धुआं धुआं बना रखा है, तो आपको दिखाती हूँ किस तरह से उसको अभी मतलब दिखा तो नहीं सकती, क्योंकि ये लोग दूर है। और नज़दीक होते तो मैं आपको ज़रूर दिखाती कि किस तरह से उसको उठाया जाता है, जलाया जाता है। बट दूर दूर धुआं कर रखा है, तो मैं वो दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, यहाँ पे भी जला रहे हैं, और इधर भी देखिए धुआं कर रखा है, और इस साइड भी यहाँ पे जला रहे हैं। तो इसको इस तरह से खाली छोड़ा नहीं जाता, क्योंकि कहा जाता है कि ठीक नहीं होते सेब के डंडे, फिर सेब के लिए नुकसानदायक होते हैं, जिसकी वजह से इनको साथ साथ में जला लिया जाता है और बगीचे को एकदम साफ कर लिया जाता है। मैं खोद के पहुंच चुकी हूँ वहाँ नीचे, उस पेड़ के पास, जो ये पेड़ दिख रहा है सामने, इसके पास पहुंच चुकी हूँ। तो चलिए चलते हैं नीचे और आज फाइनल कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए गाय है, ये घास चर रही है। तो मैंने यहाँ पे भी इतना सारा खोद लिया है, ऊपरी साइड भी खोद लिया है, तो इतना रह गया है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक, और ये निचली साइड थोड़ा थोड़ा है। बट यहाँ पे पौधे ज़्यादा है, बट ये बीच बीच में जो खाली दिख रहा है इसको खोद लेती हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए, मैंने सारा खोद के ख़त्म कर लिया है, और अब मैं चल जाती हूँ घर में जाके बहुत सारा काम है, कपड़े हैं धोने के लिए। एंड मैंने सुबह बर्तन भी नहीं धोए, क्योंकि मैं जल्दी आ गई घर से, क्योंकि मुझे ख़त्म करना था। एंड अब जाके मैं बर्तन भी धोऊंगी, कपड़े भी धोऊंगी, एंड उसके बाद अगेन से सिलाई में लग जाऊंगी। फिर थोड़ी देर बाद बच्चे भी आ जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं घर, मिलती हूँ आपको अब थोड़ी देर में। चलते हैं। तो यहाँ पे रहते हैं कोई रहते हैं। और ये देखिए चिड़िया, तो खेत से घर आने के बाद मैं लगी लिपाई करने की, क्योंकि मेरा जो ये किचन है, तो ये बहुत ज्यादा गंदा हो गया था, मेरा रसोई घर। मैंने इसको लीप लिया है। बट ये मतलब जो ये हमने किचन बनाया है, ये बाहर की साइड बनाया है, और ये जो है पत्थर ही पत्थर से बने हुए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का है मेरा किचन। तो ये देखिए, इस तरह का है, एंड मैंने लिप लिया है। ये ऊपर जो है ये काला काला दिख रहा है, यहाँ मैं पहुंच नहीं पाती, तो मैंने नहीं लिपा। ये एक्चुअली टाइम पास के लिए बनाया था हमने, पर यहाँ पे आजकल हम परमानेंट है, क्योंकि अंदर भी है किचन, बट वो बहुत ज्यादा जल्दी गंदा हो जाता है। तो गर्मियों के लिए तो हमने यहाँ बाहर बनाया है, क्योंकि खुला भी है। हमने ये बाहर बनाया हुआ है, और हम ये यहाँ पे हीटर भी लगाया हुआ है, और ये हमारा चूल्हा हो गया। एंड मैंने लिपाई की, देखिए सारा चीज मैंने गंदा कर लिया है। तो अब इन सारी चीजों को ले जाती हूँ बाहर धोने के लिए। तो ऐसा है मेरा किचन। एंड ये टाइम पास का किचन था, बट यहीं पे काम चला रहे हम। तो चलिए मैं इसको साफ कर देती हूँ। ये जो बर्तन दिख रहे हैं मैं इनको भी ले जाती हूँ बाहर धोने के लिए। और ये बाहर यहाँ पे भी लिपाई करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ देखिए कितना गंदा हो रखा है, काला काला हो रखा है। तो मैं इसको भी लिपाई, यहाँ पे भी लिपाई कर लेती हूँ।
तो ये देखिए यहाँ पे भी मैंने लिपाई कर दी है, क्योंकि यहाँ पे जूते मतलब जूते वगैरह खोलने पड़ते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिपाई कर ली है। सो अब मैं इसको कर लेती हूँ साफ। जो ये गंदे बर्तन है इनको ले जाती हूँ बाहर धोने के लिए। तो देखिए ये बर्तन हो गए साफ। तो अब बर्तन सारा का सारा काम खत्म करने के बाद अब मैं लगी हूँ सिलाई, मतलब ये सिलाई करने। तो ये मैंने एक साड़ी का इस तरह से सूट बना लिया है। ये देखिए ये सूट बन के रेडी है, ये देखिए। और इसका पजामा जो है ये देखिए बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बना है इसका जो ये है। मैं इसको आपको अच्छे से दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसका जो सलवार मैंने बनाया है वो कुछ इस तरह से बन के रेडी हुआ है। और इसके पोंचे पे जो है मैंने ये लगाया है, साड़ी का जो साइड का वो होता है, तो पोंचे में ये है। तो ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा बन के रेडी हुआ है एंड इसमें बहुत ज़्यादा प्लेटें पड़ी है और ये एकदम पटियाला सलवार बन के रेडी हुई है। तो इसका जो सूट है वो ये है, तो इसका ये सूट है कुछ इस तरह से है ना। और ये जो है दूसरा है, ये दूसरी साड़ी का था, तो ये भी ये देखिए इस तरह से बन के रेडी है। और इसमें भी बहुत ज्यादा प्लेटें पड़ी हुई है, ये देखिए बहुत ही ज्यादा हैवी प्लेटें पड़ी है। तो ये पूरा पटियाला बना हुआ है और इसकी मोहरी पे कुछ इस तरह से डिजाइन है और ये इसका सूट हो गया। ये देखिए। तो अब इस पे तिरपाई करना बाकी है, मैं इसको तिरपाई कर लेती हूँ और जो ये कपड़े हैं इनको पक्की सिलाई दे देती हूँ एंड इसके बाद ये हो जाएगी एकदम से रेडी। और ये जो पीछे घर का हाल देख रहे हैं प्लीज इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अभी मैंने साफ सफाई नहीं की है। तो सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जो कपड़े थे मैंने ऐसे ही डाल दिए, साफ सफाई बिल्कुल नहीं की। उसके बाद घर के फटाफट से काम करके, जैसे कि आपको मैंने बताया, मैंने सुबह बर्तन भी नहीं धोए क्योंकि थोड़ा रह गया था खोदने के लिए, तो मैं उसको खोदने गई थी। तो आने के बाद सारे काम किए हैं मैंने, तो अभी ये काम भी अब करूंगी। तो सारे कपड़े जो है मेरे को समेट के रखने हैं और यहाँ पे भी कुछ कपड़े हैं इनको भी समेट के रखने हैं। तो तब तक के लिए पहले मैं घर समेट लेती हूँ, उसके बाद फिर जो ये कपड़े हैं इनको मैं सिलने लग जाऊंगी। तो इसको सेट करने के बाद जो अभी ये ज़मीन है इस पे झाड़ू लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा गंदा हो रखा है। तो ये ऊपर जैकेट वगैरह सारे ऊपर लटका के रखे हैं, क्योंकि यहाँ रखेंगे तो मिलते नहीं हैं, तो शाम को लगाने पड़ते हैं। तो बच्चों के जैकेट जो है मैंने यहाँ पे लटका के रख लिए हैं। तो यही है, घर के काम कभी खत्म नहीं होते, आप लोगों को भी पता है। जैसे हाउस वाइफ है तो उनको ज़्यादा पता है कि घर में कितने सारे काम होते हैं। सो मेरे काम भी खत्म नहीं होंगे, अभी बच्चे आएंगे फिर से काम बढ़ जाएगा। बट जब तक बच्चे नहीं आते तब तक मैं ये सिलाई कर लेती हूँ इन कपड़ों को। एंड मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। तो मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। एंड ये भी देखिए सदरी जो है बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, तो मैं इसको चेंज कर लूँगी। अभी इसको चेंज कर लेती हूँ मैं, एंड उससे पहले मैं सिलाई कर लेती हूँ। पहले इसको चेंज कर लेती हूँ फिर सिलाई कर लेती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। तो ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। एंड मेरा जो आप जब वीडियो देखते हैं तो मेरे लाइक कर दीजिएगा। एंड आप लोग के इतना करने से मेरे को सपोर्ट मिलेगा। एंड आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे। तो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। एंड मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।